हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सजल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सजल स्टडी जोन, जिस पर आप लोग को मिलती है प्रत्येक 3 दिन पर स्टडी वीडियो। चाहे वो ट्रिक की हो, मैथ ट्रिक हो, चाहे वो हिस्ट्री की वीडियो, हिंदी से रिलेटेड वीडियो, हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सब अवेलेबल है आप लोगों को इस चैनल पर। तो आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी स्टडी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्या, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा विद्यापति की संक्षिप्त जीवनी बताऊंगा, कहानी के लिए एक स्टोरी के रूप में, जो उनका जीवन काल रहा है, कौन कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, सब चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछला वीडियो जो था दोस्तों, वो कबीर दास पर था, तुलसीदास का था और सूरदास के लिए मैंने 3 रुपये मैंने बनाया है उन सब संक्षिप्त जीवनी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिछला पीछे का वीडियो आप लोग चेक कर ले। अगर उन सब के बारे में भी जानना है, उन सब की कहानी को भी जानना है तो जरूर देखिएगा वीडियो। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं विद्यापति के बारे में। कोकिल कवि विद्यापति, जो कि कबीर दास, सूरदास, मीरा, जो ये सब कवि थे, महान कवि थे, तुलसीदास, इन सब से पहले के कवि थे विद्यापति। अमीर खुसरो जो थे वो संभवतः विद्यापति के पहले के कवि थे दोस्तों। अमीर खुसरो संभवतः विद्यापति के पहले के कवि थे, लेकिन जो भी तुलसीदास, सूरदास, ये थे, मीरा और कबीर दास, ये सब विद्यापति के बाद के कवि रहे हैं। ठीक है। विद्यापति के जो पिता था उनका नाम था गणपति ठाकुर। विद्यापति का पूरा नाम था विद्यापति ठाकुर था। इनका जो मतलब धन्य है वो माता जिन्होंने माता हंसनी देवी, विद्यापति की माँ का नाम हंसनी देवी था। धन्य है वो माता हंसनी देवी जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। धन्य है वो गाँव बिस्पी गाँव, जो कि दरभंगा जिला में स्थित है, बिहार राज्य में। धन्य है वो बिस्पी गाँव जहाँ पर विद्यापति जैसे महाकवि ने जन्म लिया। धन्य है वो पिता जिसे ऐसे महाकवि का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि इनके पिता जो थे गणपति ठाकुर, वो कामलेश्वर महादेव जी के मंदिर से इनकी एक पुत्र प्राप्ति की याचना करते थे, जिनके कारण इसे विद्यापति की जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये भी कहा जाता है कि ये जो थे मतलब विद्यापति का घर में नौकर के रूप में महादेव इसके यहाँ रहते थे, यानी कि स्वयं महादेव ये यहाँ विद्यापति के घर नौकर के रूप में रहते थे और चाकरी करते थे, यानी नौकरी करते थे। जनश्रुतियों के अनुसार विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में बिहार राज्य के अंतर्गत दरभंगा जिला स्थित बिस्पी गांव में हुआ था। इनके तभी जो है राजा शिव सिंह का वहाँ राज था। राजा शिव सिंह वहाँ महाराजा थे। इनके जो पिता थे, विद्यापति के जो पिता थे गणपति ठाकुर जी, वो राजा शिव सिंह से इनकी अच्छी मित्रता थी और वहाँ के वो लोकप्रिय भी थे, मतलब सम्मानजनक व्यक्ति होता है ना, वो थे, सम्मानजनक व्यक्ति थे उस मतलब दरबार के। और राजा शिव सिंह के से मित्रता भी थी। तो विद्यापति के का जो पद है वह सुनकर वह मोहित हो गए, बहुत मुग्ध हो गए, जिनके कारण बिस्पी गांव जो है वह विद्यापति को दान स्वरूप दे दिया गया। विद्यापति को बिस्पी गांव, जिस गांव में वह जन्म लिए, वो दान स्वरूप दे दिया गया। और उनका राजा शिव सिंह ने उनका नाम एक अलग से उपनाम रख दिया, यानी कि अपनी तरफ से नाम दिया। उसका नाम था जयदेव, यानी अभिनव जयदेव, ये नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, विद्यापति ने न केवल नायक नायिकाओं की जो ये होती है श्रृंगार, नायक नायिकाओं की सौंदर्य तथा भक्ति रस का विवरण दिया है, बल्कि सामाजिक तात्कालिक समाज है, तात्कालिक समाज की जो असभ्यता है, धार्मिक चेष्टा है, इन सब के बारे में भी अच्छे से विवरण किया है अपने तथ्यों में, अपने काव्यों। विद्यापति ने अपने गीतों में बहुत सारे देवी देवताओं की भी प्रार्थना की है, चाहे वो दुर्गा की हो, काली की हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, चाहे वो शिव हो या फिर विष्णु जी हो, कृष्ण जी, राम जी, चाहे वो और गंगा,
की। तो इन सब का याचना उपासना किया है अपने तथ्यों पे, इन सब की प्रार्थना को लिखा है विद्यापति जी ने। कहा जाता है विद्यापति को शैव माना जाता है, यानी शिव का सबसे बड़ा भक्त है विद्यापति। लेकिन ये जो है शिव के भक्त के साथ साथ सभी देवी देवताओं के उपासक रहे, यानी उपासना करते थे। यानी भारत में हिंदू धर्म में देवी देवताओं, सभी देवी देवताओं, दुर्गा, सरस्वती, काली, राम, लक्ष्मी, सब देवी देवताओं का उपासना का यहाँ प्रचार है। तात्कालिक समाज की स्थिति का मतलब वर्णन करते हुए इन्होंने सभी देवताओं की प्रार्थना को लिखा है, जो हर मिथिला के हर घर में पाया जाता है। अभी भी इनकी प्रार्थनाओं को यहाँ पढ़ा जाता है, अभी भी मिथिला के हर घर में पढ़ा जाता है। उन्होंने सबसे अच्छा विवेचना जो अवलोकन किया है वो शिव का किया है। शंकर के सभी रूपों का इन्होंने अच्छे से विवरण दिया है, झांकी प्रस्तुत की है। और एक अर्धनारीश्वर जो होता है शंकर का अर्धनारी रूप, उनके बारे में विवेचना करते हुए ये कहते हैं, हे शंकर, तुम्हारी जय हो। हे त्रिपुरारी, तुम्हारी जय हो। हे अर्धनारीश्वर, तुम्हारा आधा शरीर तो धवल है और आधा गौर वर्ण से विरूपित है। आधा तुम चंदन चर्चित हो, आधा विभूति से विभूषित हो। आधा शरीर तुम्हारा रत्नयुक्त है तो आधा रत्न रहित है। आधे में हड्डियों की माला है तो आधे में फूलों की माला है। इन सब यानी कि शंकर के अर्धनारीश्वर रूप को इन्होंने अच्छे से इन्होंने अवलोकन किया है। और एक अन्य युक्ति में, अन्य पंक्ति में इन्होंने कहा है, मतलब एक अन्य स्तुति में इन्होंने शिव और विष्णु की एक साथ उपासना करते हुए कहा है, एक साथ उनकी प्रार्थना करते हुए उनके बारे में बताते हुए कहा है। उन्होंने कहा है, हे हर तुम भी अच्छे हो और हे हरि तुम भी अच्छे हो। तुम दोनों की कलाएं भी अच्छी है। कभी तुम पीताम्बर पीले वस्त्र पर, और तुम दोनों एक ही हो, क्योंकि कभी तुम पीले वस्त्र पहनकर पीताम्बर बन जाते हो तो कभी तुम चर्म वस्त्र पहनकर व्याघ्र रौद्र रूप धारण कर लेते हो। कभी तुम 5 भुजाओं वाले बन जाते हो तो कभी तुम 5 मुख वाले बन जाते हो तो कभी तुम 4 भुजाओं वाले बन जाते हो। कभी तुम बैकुंठ में बैठ जाते हो तो कभी कैलाश पर्वत पर बैठ जाते हो। कभी तुम गाय चराने लगते हो, बंसी बजाकर गाय चराने लगते हो तो कभी तुम डमरू बजाकर भीख मांगने लगते हो। कभी तुम ये जो होता है नृत्य करने लगते हो गोपियों के संग, तो कभी तुम अपने शरीर पर भस्म लगाकर नृत्य करने लगते हो। तो इन दोनों का एक साथ विवरण करते हुए विद्यापति ने शिव और विष्णु की भी प्रार्थना की है। इन्होंने सभी देवी देवताओं यानी कि देवी देवता जो भी होते हैं सभी की प्रार्थना की है, चाहे वो दुर्गा, सरस्वती, सभी की प्रार्थना की है। इन प्रार्थना को ही आज मिथिला के सभी घरों में पढ़ा जाता है। ये दोस्तों, तो फिर आज का जो है ये कहानी विद्यापति का, बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी स्टडी वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिलती रहेगी। और पिछला वीडियो के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया आगे ही, तो उसे भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। ये था दोस्तों विद्यापति का जन्म और उनका जो जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनका जीवन काल किस तरह बीता और वो अपने पंक्तियों पे क्या क्या लिखे, उसका कुछ चित्रण मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया।